So the purchase. प्रेरणा, तुम रेड हाउस की हो ना? यस मैम। कम, क्रिसमस के लिए बोर्ड डेकोरेट करना है। प्रेरणा, नेक्स्ट पीरियड में जाना। प्रेरणा, मेरा यही पीरियड फ्री है। प्रेरणा, मैं ये टॉपिक दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। मैम मैं नेक्स्ट पीरियड में आ जाऊँ? हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस मैम। थैंक यू मैम। एंड मैम ये आपके लिए। अरे मैम, आपने भी ये गिफ्ट नायका गिफ्ट स्टोर से मंगाया है? हाँ मैम, नायका गिफ्ट स्टोर से बेटर ब्यूटी गिफ्ट्स और कहाँ मिलेंगे? वही तो मैम, बेटर ऑफर्स भी और बजट फ्रेंडली भी। हैप्पी न्यू ईयर रेखा मैम। अरे थैंक यू प्रतीक सर। अरे निशा मैम, सर ने भी गिफ्ट नायका गिफ्ट स्टोर से ही लिया है। इसे नायका के बारे में किसने बताया? जब मेरे साथ था तब तो कभी नहीं दिए नायका से गिफ्ट्स। वैसे आप दोनों एक दूसरे के लिए गिफ्ट्स नहीं लाए? मैम वो मेरे गिफ्ट्स लिमिटेड थे, अब खत्म हो गए। हाँ मैम, मैंने भी सिर्फ स्पेशल लोगों के लिए ही गिफ्ट्स ऑर्डर किए थे। फालतू लोगों पर तो मैं टाइम भी वेस्ट नहीं करता। मम्मी यार, पापा को फूफा जी को क्या बताने की जरूरत थी कि मैं कौन सा कोर्स कर रही हूँ? अरे तेरे पापा की तो पुरानी आदतें हैं ये। घर की कोई बात छुपाई है उनने अपने रिश्तेदारों से? कितनी मजाक बना रहे थे वो मेरे सबके सामने। अब छोड़, तू भी एक ही बात के पीछे पड़ी है तब से। नहीं मम्मी, मैं तो बिल्कुल बात नहीं करूंगी पापा से। निशु बेटा, मैं तेरे लिए मोमोज लाया हूँ। ओके पापा। सांप्रदायिनी सुप्पिनी। दीक्षा, जा छत से कपड़े उठा के ले आ। हाँ ठीक है, मैं पहले ये बंद कर देती हूँ। नौकरानी समझ रखा है। चले? नहीं, पहले ये बताओ ये साड़ी कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। अरे मतलब मेरे ऊपर कैसी लग रही है? वही बोल रहा हूँ, अच्छी लग रही है। अच्छे से देखो ना, ऐसा नहीं लग रहा बहुत ज़्यादा चमकीली है। मुझे तो बढ़िया लग रही है। नहीं एक सेकेंड, आप ये ब्लाउज देखो, इसमें मैं कितनी ज़्यादा मोटी लग रही हूँ। हाँ तुम सही कह रही हो, इसमें तुम मोटी लग रही हो। क्या हुआ? मैं तुम्हें मोटी लग रही हूँ? तुमने ही बोला ना कि तुम मोटी लग रही हो। मतलब अब मैं तुम्हें मोटी भी लगने लग गई हूँ। अरे मैंने ऐसा कब बोला? तुमने खुद बोला ना कि तुम इसमें नहीं, अब ये मोटी नहीं आ रही तुम्हारे साथ, अकेले जाओ। शीतल, निशा नहीं आ रही क्या? निशा आज बड़ी सुंदर लग रही है यार। कुछ भी मतलब। कार्तिक, आ गई निशा। हाँ तो मैं क्या करूं? ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। निशा, वो आप अपने केमिस्ट्री के नोट्स दे दोगे? वो आप बहुत इजी नोट्स बनाते हो ना। शीतल, वो आज इवनिंग में फ्री है तू? क्यों, क्या काम है? वो तेरे घर के सामने कैफे है ना, वहीं कॉफी पीने चलेंगे दोनों। तेरी तरह नल्ली नहीं हूँ मैं। आंटी जी जल लीजिए। अरे थैंक यू बेटा। अब आंटी जी आपने खाना खाया? हाँ बेटा खा लिया, और तुमने खा लिया? अरे नहीं नहीं आंटी, मैं तो भगवान जी को भूख लगाने के बाद ही कुछ खाती हूँ। दुल्हन की शायद अरेंज मैरिज है? नहीं नहीं आंटी, लव मैरिज है। चलो बढ़िया है, आजकल तो सब लव मैरिज ही कर रहे हैं। हाँ आंटी, पर अपने माता पिता की पसंद की शादी करने की बात ही कुछ अलग है। 5 चीनी क्यों डाली? हाँ तो क्या हो गया? यार मम्मी, मैंने कितनी बार बोल दिया आपको कि मैं चीनी अवॉइड कर रही हूँ, फिर भी डाल दिया आपने। अच्छा ठीक है, अब से ध्यान रखूंगी। अच्छा वो क्रीम वाले बिस्कुट कहाँ रखे हैं आपने? ये प्रतीक आज जिम नहीं जा रहा क्या? अभी तक बाहर नहीं निकला। निशु, किसको देख रही है? मैं किसको देखूंगी, मैं तो बस हवा खा रही थी। अच्छा ये सब छोड़, वो तुझे एक बात बतानी है। क्या बात बतानी है? वो तेरे लिए एक रिश्ता है। यार मम्मी, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। अरे बेटा, बहुत अच्छा लड़का है, एक बार देख तो ले। मम्मी यार, मुझे नहीं देखना कोई लड़का वड़का, अभी बस मुझे अपने करियर पे फोकस करना है। ले, उनका ही फ़ोन आ रहा है।
फ़ोन उठाओ और सीधा मना करो उन्हें। हेलो, हाँ प्रतीक की मम्मी। हाँ मना कर रही है अभी। इस लड़के का नाम भी प्रतीक ही है क्या? इस लड़के का मतलब? मतलब एक हमारे पड़ोस में भी तो है प्रतीक। अरे तो उसी का रिश्ता तो आया था। अरे जब इतना अच्छा है तुम्हारा भाई तो मेन रोड की जमीन हड़प के क्यों बैठा है? अरे तुझे क्या दिक्कत हो रही है? मैं कुछ भी दूं अपने भाई को। हाँ हाँ, मुझे क्या दिक्कत होनी है? मेरी बला से तुम ये घर भी दे दो अपने भाई को। अगर शादी के बाद ऐसी लाइफ होती है ना तो मुझे नहीं करनी शादी। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। क्यों सेक्शन डी? अब आ रही है थोड़ी शर्म? नहीं आनी भी चाहिए वैसे, है ना? क्योंकि जिस तरीके का जाहिलपना दिखाया है ना तुमने ट्रिप में, तुम्हें तो अपने पैदा होने पे भी शर्म आनी चाहिए। नहीं आकाश, अब क्यों मुझ छुपा रहे हो बेटा? कल तो शर्म नहीं आई तुम्हें जब स्विमिंग पूल में अपना अंडरवेयर धो रहे थे? वो भी साबुन यूज कर रहा है, बताओ। एंड आर्यन तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई 8th क्लास के बच्चों का टिफिन चोरी करके खाने में? नहीं इतने भूखे हो तुम। और शीतल, रवि, तुम लोग कहाँ गायब थे मेन लोकेशन से? मैम वो हम धूप सेक रहे थे। मुझे पता है बेटा, कौन सी धूप सेक रहे थे तुम। क्यों सेक्शन डी दिखा दी वाइवा में भी जाहिलियत? मयंक शर्मा, शर्म तो आ नहीं रही होगी तुम्हें? हाँ, वहां आंसर्स देने की जगह तुम मैम से उनका फोन नंबर मांग रहे थे। नहीं करना क्या है तुम्हें मैम के फोन नंबर का? बेटा वो तो मैम इतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी। अगर स्ट्रिक्ट होती ना वहीं पे कनपट्टी सुझा देती तुम्हारी। और आर्यन तुम बेटा, जब मैम तुमसे वहां पे पूछ रही है कि तुम्हें फ्यूचर में क्या बनना है, तुम उन्हें जवाब दे रही हो कि तुम्हें तांत्रिक बनना है। नहीं, ये तांत्रिक कौन सा करियर ऑप्शन है? और विकास बेटा, तुम्हारे तो दिमाग का ही विकास नहीं हुआ है। नहीं, जब मैम तुमसे वहां पे पूछ रही थी कि अगर एक दिन के लिए स्कूल प्रिंसिपल बन जाओगे तो क्या करोगे, तुम मैम से बोल रहे हो कि मैं स्कूल फूंक दूंगा। थोड़े मेंटल हो क्या? रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, टीचर्स और मेरे प्यारे सहपाठियों, अ वेरी वंडरफुल गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। हीरो चेक चेक, स्टेज पर जो चमके सितारे उन्हीं को देखने आए हैं हम सारे। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी हमारी अगली परफॉर्मेंस, आशा एंड हर टीम, फॉर द सॉन्ग महलों का राजा। थैंक यू। अभी अभी हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के निर्दलीय नेता आशीष जोशी जी, अविनाश जोशी जी आए हैं। वेलकम सर। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत कर दीजिए। प्रताप सर आप सुन भी नहीं रहे हैं। मैं कह रही मेरी एंकरिंग ठीक हो रही है? ठीक है मैम, बस थोड़ा कम चिल्लाइए। स्टूडेंट्स पुट योर बैग आउटसाइड। भैया बैग बाहर रख लो। अबे चल, ये लास्ट बेंच, तुमसे अलग से बोलना पड़ेगा क्या? हाँ तो मैम रख रहा हूँ मैं। हाँ तो जाओ रखो। हाँ तो मैम रख रहा हूँ। दिखाओ जरा क्या लिख रहे हो। मैम मैं अभी लिख रहा हूँ मैम। हाँ तो मुझे भी दिखाओ क्या लिख रहे हो। हाँ तो मैम अभी लिख रहा हूँ मैम मैं। राहुल, ये लास्ट बेंच इशारे करके क्या पूछ रहे हो? मैम मैंने कब इशारे किए मैम? अभी सर पे हाथ रख के क्या कर रहे थे तुम? मैम मैं ऐसे खुजली कर रहा था मैम। अच्छा, क्या बात हो गई मैम? सर ये लड़का क्लास में ऐसे इशारे कर करके चीटिंग कर रहा है। सर मैं ऐसे खुजली कर रहा था मैम। रुक तेरी खुजली मिटाता हूँ मैं। इश्क का मंजन घिसे है पिया। ओए देख दीक्षा, भाई ये कितनी सुंदर लग रही है। यस, कॉलेज की यूनिफॉर्म कहाँ है तुम्हारी? मैम वो एक्चुअली आज मेरे हबी ने मुझे बोला कि सूट ही पहन के चले जा, इसलिए मैं ये पहन के आ गई। अरे तो ये तुम्हारे हबी का कॉलेज है क्या? हाँ, जो कुछ भी पहन के आ जाओगी। सॉरी मैम, जाओ अपनी सीट पे। ससुराल गेंदा फूल। दीक्षा यार, तू तो शादी के बाद ज्यादा सुंदर दिख रही है। हाँ वो एक्चुअली मेरे हबी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। सही है यार, तेरे तो सच में बहुत मजे हैं। ससुराल गेंदा फूल। हाँ क्या हुआ? मैम मैं गलती से अपने हबी का फूल लेकर आ गई। मैम उनके एब्रॉड से इम्पोर्टेंट कॉल आते हैं।
अब मैं क्या करूं? सुनो, तुम बाहर निकलो मेरी क्लास से। हैंडसम है ना? ये लास्ट बेंच कर। क्या दिखा रही हो उसको फोन में? मैम वो अपने देवर की फोटो। क्या? मैम वो एक्चुअली मेरी सासू माँ ने मुझे जिम्मेदारी दे रखी है अपने लिए देवरानी ढूंढने की, इसलिए तुम कॉलेज में पढ़ने आती हो या देवरानी ढूंढने आती हो? सॉरी मैम। दीक्षा यार, तेरा मेकअप इतना ग्लोई कैसे है? क्योंकि मैं फेसिस कनाडा के प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। सबसे पहले ये स्ट्रॉप क्रीम जो कि इंस्टेंट ग्लो देता है। स्मूथ फिनिश के लिए उसके ऊपर 3-in-1 फाउंडेशन और स्ट्रॉप क्रीम को मिक्स करके अप्लाई किया। और ये कॉम्फी वाव लिपस्टिक जिसे मैं एज अ ब्लश और आई शेडो दोनों यूज़ कर सकती हूँ। यार मुझे भी चाहिए ये। हाँ तो ये सब पर्पल पे अवेलेबल है, वहाँ से ऑर्डर कर ले। मैम वो मैं घर जाऊँ? क्यों? मैम वो मैंने और मेरे हबी ने लाल चुनरिया सॉन्ग में रील बनाई थी तो वो वायरल हो गई है, तो हबी कह रहे कि केक कटिंग सेलिब्रेशन करना है। तुम बाहर निकलो मेरी क्लास से। कहाँ रह गए? अच्छी लग रही हो। आप सेम कलर का आउटफिट क्यों नहीं पहन के आए? क्यों, ये वाला कलर अच्छा नहीं लग रहा? सेम कलर पे हम ट्विनिंग करते ना। कोई नहीं, शादी में ट्विनिंग कर लेंगे। अच्छी, ये हील्स में बिल्कुल चला ही नहीं जा रहा। और मैं गोद में उठा लूं? पागल हो क्या? सब देख रहे हैं। हाँ तो देखने दो। हटो। आप हमारी जान बन गए। हीरे सहरा बांध के मैं तो आया रे, रात भी साथ में मैं तो लाया रे। आर्यन बेटा, ये कैसे गाने में डांस कर रहे हो? वो मैम। चाचा की बारात में आए हो अपने? नो मैम। जल्दी चेंज करो इसे। कर करते। अब मार डाला इनने। बहुत जोर से मारा ना मैम ने? अरे नहीं, ये तो बहुत हल्का है। आप झूठ मत बोलो, आपके पूरे गाल पे मैम का हाथ छपा हुआ है। अरे वो तो मैम का हाथ था, वरना इस गाल पे तो सिर्फ तुम्हारा हक है। सुनो, एक पेंसिल देना। क्यों? अपनी किस्मत लिखनी है तुम्हारे साथ। कैंटीन चलोगी? क्यों? कॉफी पियेंगे। मन्ने चाय पसंद है। गम्मा में लाइट को नहीं आंदी, तारी आंदी छा पसंद है। बिस्तरे मखमल के नहीं मिलते। सिराने की जगह तेरी बाँ पसंद है। ये लो फिर। क्या? तुमने ही तो बोला था बाँ पसंद है। हटो। ओए देख देख, आर्यन की गर्लफ्रेंड। ईशा कौन है इस क्लास में? मैं हूँ। क्या चल रहा है ये? अभी तो मैं चल रहा है। सुन, ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। मेरे बॉयफ्रेंड के साथ क्या चल रहा है तेरा? अबे है कौन तेरा बॉयफ्रेंड? ओ हेलो, पूरे स्कूल को पता है कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन है। पागल वागल है क्या? वंशिका यार मत करो ये। ओपा, आप शांत रहो प्लीज। लेट मी हैंडल दिस। मेरे बॉयफ्रेंड को फॉलो क्यों किया तूने? अबे तेरे बॉयफ्रेंड ने फॉलो किया है मुझे। हाँ तो तू ब्लॉक कर सकती थी ना, कर सकती थी। क्लास, ये गला फाड़ फाड़ के कौन चिल्ला रहा है? एंड यू बिग आइज गर्ल, व्हाट आर यू डूइंग हियर? मैम मैं कुछ काम करने आई थी यहाँ पे। बदतमीज लड़की, गो टू योर क्लास। क्या हो गया? अबे बताएगी क्या हुआ? मेरा अकाउंट हैक हो गया। क्या? बड़ा अकाउंट था क्या? मैंने कितनी मेहनत करी थी उसे बनाने में। अच्छा तू रो मत, मैं कुछ करती हूँ। वैसे फॉलोवर्स कितने थे तेरे? कल ही तो अकाउंट बनाया था। ये रजत आज भी नहा के नहीं आए ना? तो हाँ मैं करवा दूंगा। दीपक सो चिल्ड्रन इज गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग। अरे पूनम मैम, आप भी खेलो ना अंताक्षरी हमारे साथ। अरे नहीं मैम, मेरा मन नहीं है, आप लोग खेलो। अरे दीपक सर। मैम द से आया क्या? तेरा ध्यान किधर है, ये तेरी हीरोइन इधर है। ला ला ला। रोशनी मैम,
अबे फेस पे क्या लगा रहे हो? अरे मैम हाइलाइटर लगा रही हूँ ग्लो के लिए। मैम अगर नेचुरल ग्लो चाहिए तो ये फेसेस कनाडा के प्रोडक्ट्स यूज करो ना। स्ट्रॉप क्रीम यूज करके मैं ऐसा नेचुरल सटल लुक क्रिएट करूंगी। फिर 3-in-1 फाउंडेशन और स्ट्रॉप क्रीम को मिक्स करके अप्लाई किया। एंड कॉम्फी वाव लिपस्टिक जिसे मैं एज अ ब्लश आई शेडो दोनों यूज कर सकती हूँ। यूजिंग स्ट्रॉप क्रीम एज अ हाईलाइटर। थोड़ा परफ्यूम लगा लेती हूँ। अरे दीपक सर, अरे ये स्मेल किस चीज़ की है? दीपक सर, मेरे परफ्यूम की है। सॉरी, पर ऐसा लगा जैसे फिनाइल में गोबर मिक्स किया हो। हाँ सही है। अब दीपक सर, वो आप चाय पी रहे हो? हाँ मुझे भी पीनी थी। पर ये तो झूठी हो गई। अब कोई नहीं, मैं पी लूंगी। सॉरी। मतलब आप ये पियो, मैं दूसरी पी लूंगी। अरे पूनम मैम, आजकल बड़े कट स्लीव्स पहन रही हो, किसको इम्प्रेस करना है? अरे मैम, कट स्लीव्स पहनना तो मुझे हमेशा से पसंद था। वो तो ये अंडर आर्म पिगमेंटेशन की वजह से कभी कॉन्फिडेंस नहीं आया, लेकिन अब मैं ये कामवेसी का ग्लो रिवाइव रोल ऑन यूज करती हूँ। इसमें मैंडेलिक एसिड और लैक्टिक एसिड है जो पिगमेंटेशन रिड्यूस करने और स्किन रिन्यूअल में हेल्प करता है। रेगुलर यूज से नोटिसेबल डिफरेंस भी दिखता है और इसका रिफ्रेशिंग फ्रेगनेंस आवर्स तक स्टे करता है। गेट योर कामवेसी ग्लो रिवाइव रोल ऑन फ्रॉम Amazon, Flipkart, Nykaa and Purple.com। ये रजिस्टर ऑफिस में रखवाना था। दीपक सर, मैं रख दूंगी। अरे नहीं मैम, ये मेरा काम है। सर आपका काम मतलब मेरा काम। सो स्वीट ऑफ यू मैम। लव यू सर। थैंक यू सर। निशा यार, कल पार्टी में तेरा बॉयफ्रेंड मुझे बहुत घूर घूर के देख रहा था। अरे वो उसकी कोई बहन नहीं है ना, इसलिए मुझे छोड़ के सारी लड़कियों को वो बहन की नज़र से ही देखता है। बहन वाली नजर नहीं थी यार वो। तो पागल हो गई है क्या पायल? कुछ भी बोल रही है यार। आरव ऐसा लड़का नहीं है। तुझे पता है कल तेरा बॉयफ्रेंड किसी लड़की के साथ घूम रहा था। हाँ, घूम रहा होगा अपनी कजन के साथ। तेरे बॉयफ्रेंड ने उसे किस भी किया। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो नॉर्मल है यार। लिप टू लिप यार। पायल, ये सब कॉमन होता है यार फॉरेन्स में। निशा, वो अंशिका बता रही थी कि तेरा बॉयफ्रेंड उसकी बहुत स्टोरी लाइक करता है। यार सच में कितना फ्रेंडली नेचर है ना इसका। हाँ, पर तेरी स्टोरी तो वो कभी लाइक नहीं करता। क्योंकि बहन वो मुझे रियल लाइफ में इम्पोर्टेंस देता है। और शीतल की मम्मी रिश्ते नहीं ढूंढ रही क्या शीतल के लिए? अरे कहाँ के रिश्ते आकाश की मम्मी, अभी तो तमीज़ ही नहीं है बिल्कुल इसके अंदर। कैसी बातें कर रहे हो बहन जी, इतने शांत स्वभाव की बच्ची है हमारी शीतल। अरे मैं तो कह रही हूँ अगर कहीं रिश्ते नहीं ढूंढ रहे ना तो मैं अपनी बहू बना लेती हूँ उसे। मम्मी, आप अपने इस जानवर जैसे बेटे को समझा लो। अब क्या हो गया? मेरी सारी की सारी चॉकलेट खा गया फ्रिज से। अरे तो क्या हुआ बेटा, तेरा छोटा भाई है वो। आगे से इसने मेरी कोई चीज खाई ना तो मैं इसके सारे दांत तोड़ दूंगी। आंटी नमस्ते। शीतल की मम्मी, अब वो बहू बनाने वाली बात को सीरियस मत लेना। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। हाँ, तो मैं भी कोई मरी नहीं जा रही हूँ तुमसे बात करने के लिए। अर्ज किया है कि चेहरे पे गुस्सा और आंखों में नूर है। ये कोई आम लड़की नहीं मेरे भाई, ये तो कोहिनूर है। सौरभ, ये मेरा कज़न है। जी बिल्कुल, माई सेल्फ आकाश। हाय आकाश जी, माई सेल्फ खुशी। अरे खुशी जी, आपको तो मैं ऑलरेडी जानता हूँ। पूरी फैमिली में बस आप ही की तारीफ़ें होती हैं। वैसे आकाश जी, तारीफ़ के काबिल तो आपकी भी शायरियाँ हैं, पर आपने तो मुझे सिर्फ एक ही सुनाई। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपके लिए एक और शायरी सुना देता हूँ। आकाश, ये शायरिया वारिया बाद में सुनाना, पहले जाके। अरे भाई, खुशी जी इतने प्यार से बोल रही हैं, एक शायरी तो सुनानी ही पड़ेगी। सो क्यूट। हाँ, ये वाला गाना सही रहेगा। ओ, आ गए तुम? आना पड़ा। सही किया, टाइम पे आ गए। डांस प्रैक्टिस बस स्टार्ट ही होने वाली है। खुशी, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। मैंने क्या किया? क्या किया है? जबरदस्ती डांस करवा रही हो मुझसे। हाँ, तो मेरी बहन की शादी है क्या, तुम्हारे भाई की शादी नहीं है? हाँ, पर एक कंसेंट नाम की चीज़ भी होती है। हाँ, तो ली तो थी तुमसे कंसेंट। उसे कंसेंट लेना नहीं, धमकी देना कहते हैं। हाँ, तो अब सीधे तरीके से नहीं मानोगे तो टेढ़े ही तरीके तो यूज़ करने पड़ेंगे। बस यही तो कर सकती हो तुम। देखो सौरभ, ऐसी फालतू बातें करके ना मेरा दिमाग मत खराब करो। तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी खराब है। नेक्स्ट परफॉर्मेंस हमारी ही है। पता है मुझे। प्लीज़ थोड़ा तमीज़ से डांस कर लेना। ये तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए, रिहर्सल में उंगली तोड़ दी थी मेरी। हाँ, तो मैंने जानबूझ के नहीं किया। अभी तक दर्द हो रहा है, ऊपर से वेट भी तुम्हारा इतना। सॉरी।
वैसे अच्छे लग रहे हो। ये तुम बोल रही हो? इतना इतराने की जरूरत नहीं है, ठीक ठाक ही लग रहे हो। और मैं कैसी लग रही हूँ? तुम भी ठीक लग रही हो। ठीक ठीक। हाँ, पर तुम एक ही वर्ड बार बार क्यों रिपीट कर रही हो? मैं तुम्हें सिर्फ ठीक लगी। इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। इससे क्या हो जाता है? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मैं बता दूंगी। ये सौरभ मेरी कजन से पैसे क्यों ले रहा है? बाय। क्यों सौरभ, अब शादियों में चंदा मांगना भी शुरू कर दिया क्या? तुम ये क्या बोल रही हो? वैसे सही किया मेरी कजन ने, सिर्फ 10 रुपए ही दिए तुम्हें, क्योंकि इससे ज़्यादा तुम डिजर्व भी नहीं करते। देखो, पहली बात तो मैं कोई चंदा वंदा नहीं मांग रहा हूँ, और दूसरी बात, ये नोट तुम्हारी कजन मुझे खुद दे के गई है, और पता नहीं अपना नंबर भी लिखा है उसने। कुछ भी मतलब। तुम खुद चेक कर लो। देख लिया? ओ सॉरी, वो एक्चुअली कभी किसी ने मेरे लिए ऐसा कुछ किया नहीं ना, तो बस थोड़ा। हाँ तो तुम ब्लश कर रहे हो। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है वो। नो नो, इट्स ओके। तुम एक काम करो, इस नंबर पे कॉल करो और बातें करते करते ब्लश करो। वंशिका, तो आर्यन को लाइक करती है क्या? पागल है क्या, कुछ भी बोल रहा है। पापा मैंने तो सोच लिया है, मैं डायरेक्ट यूपीएससी की तैयारी करूंगी। हाँ बेटा, बिल्कुल करो, तुम्हारे सपोर्ट में है हम। अच्छा बेटा, ये ज़रा कंप्यूटर की स्पेलिंग बताना तो। पापा KUMPETER। बेटा ज़रा कार की स्पेलिंग बताना तो। KAAR। सांप्रदायिनी सुप्पिनी। एनी मोर डाउट? यस मैम। ये टॉपिक पढ़ाया है मैंने अभी तक? यस मैम, कंप्लीट भी करा दिया। खुद से ट्राई तो किया नहीं होगा तुमने? मैम पूरी क्लास ने ट्राई किया, पर किसी से सॉल्व नहीं हुआ। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही क्लास, जब मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही होती हूँ उस टाइम पे आप लोग ऐसे बिहेव करते हो जैसे आपको सारे ब्रह्मांड का ज्ञान है, कोई कुछ पूछता ही नहीं है, लेकिन बाद में आप सेम टॉपिक के एक बेसिक से क्वेश्चन को मेरे सामने डाउट बना के ले आते हो। मतलब क्या फायदा मेरा इतना गला फाड़ फाड़ के, अपनी इतनी एनर्जी वेस्ट करके तुम लोगों को पढ़ाने का, जब तुमसे इतना बेसिक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। सॉरी मैम। No, I will not solve this question. गुड मॉर्निंग मैम। All are happy now? मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है, ऐसी तुम लोगों पे क्या आफत आन पड़ी जो तुमने सीधा प्रिंसिपल सर को चिट्ठी लिख दी? नहीं, अगर तुम्हें कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो तुम सीधा मुझसे पूछो। हाँ, अगर मैं नहीं बता रही हूँ वर्षा, तो मेरे आगे पीछे घूमो कि मैम हमको बता दो। ये तो नहीं कि तुम सीधा प्रिंसिपल सर को ये बोलो कि मैम के अंदर तो बहुत एटीट्यूड है। किसी ने तो ये भी बोला है कि मैम को पढ़ाना ही नहीं आता। आर्यन, तुम इतने विद्वान हो गए कि तुम एक PhD होल्डर टीचर को बताओगे कि पढ़ाना कैसे है? देखो, इन चीजों से मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आज यहाँ पढ़ा रही हूँ, कल किसी बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाऊंगी। लेकिन जो तुम्हारी हरकतें है ना चुगलीबाजी करने की, तुम्हारा 9th पास करना भी मुश्किल है। वैसे तुम्हें इस स्कूल की हिस्ट्री पता है? कौन सी हिस्ट्री? यही कि ये स्कूल कब्रिस्तान के ऊपर बना है। कुछ भी मतलब? मैं सच कह रहा हूँ। तुम मुझे डराने के लिए ये सब कह रहे हो ना? मैं ऐसा क्यों करूँगा? वैसे मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है इन फालतू चीज़ों से, ये भूत भूत ये। रिलैक्स, ये गिर गया था। तुम डर गई थी क्या? मैं क्यों डरूंगी? वैसे मैंने सुना है रात को इस स्टोर रूम से डरावनी आवाज़ें आती हैं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जिन्हें फ़र्क नहीं पड़ता ना, ये उन्हीं के पीछे पड़ते हैं। मतलब ऐसा भी नहीं है, मुझे थोड़ा फ़र्क पड़ता है। इवन मैं तो बहुत मानती हूँ इन्हें। वैसे तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? बिल्कुल होगी, ये भी कोई पूछने वाली बात है? नहीं है। सच में? मतलब इतने ठीक ठाक तो दिखते हो, तो क्यों नहीं बनाई? टाइम नहीं है इन फालतू चीज़ों के लिए। लग रहा है बहुत भयंकर मेकअप हुआ है तुम्हारा। नहीं, वो लोग ऐसी बहकी बहकी बातें ब्रेकअप के बाद ही करते हैं ना। सही कह रही हो। देखा, मुझे पता था। वैसे लड़की कौन थी? श्रेया। छी, तुम्हें वही लड़की पसंद आई? क्या दिक्कत है उसमें?
अरे एक नंबर की डायन है वो, एक साथ 6 बॉयफ्रेंड्स लेकर के घूमती है। अच्छा ठीक है, अब कुछ मत बोलो उसके बारे में, चुड़ैल कहीं की। लगता है तुम भी मेरी तरफ बहुत बोर हो रहे हो। मैं तुमसे कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस पूछूं, देखते हैं तुम कितने इंटेलिजेंट हो। पूछो। अच्छा तो बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना पैरों के चलती है? टाइम। अरे नहीं, तो फिर क्या है? इंसान की जुबान बिना पैरों के चलती है ना। क्या बकवास क्वेश्चन है। अब आंसर नहीं आएगा तो क्वेश्चन तो बकवास लगेगा ना। कोई नहीं, इससे थोड़ा अच्छा वाला पूछती हूँ। ठीक है बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जिसे खाते भी हैं और पहनते भी हैं? नो आइडिया। अरे चप्पल। देखो पहनते तो है ही, पर यू नो कभी कभी किसी के हाथ से खानी भी पड़ती है। तुम्हें नहीं लगता तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो? यहाँ पे बैठ के जो तुम कौन सा टाइम यूटिलाइज कर रहे हो? तुम थोड़ी देर चुप रहोगी? हाँ, आता जाता कुछ है नहीं, बस एटीट्यूड दिखाना। तुम क्या कर रही हो? वो इम्पोर्टेंट चीजें ढूंढ रही हूँ। क्यों? अरे जब ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं ना, तो आसपास चीजें ढूंढनी होती है सरवाइव करने के लिए। सरवाइव? हाँ, तुमने टीवी में नहीं देखा है क्या? हम स्कूल के स्टोर रूम में, अमेज़न के जंगल में नहीं। वाओ, देखो मुझे क्या मिला। चेस, चलो खेलते हैं। तुम्हें चेस आता है? ऑफ कोर्स। और हाँ, मेरे साथ थोड़ा तमीज से खेलना, वो मेरा थोड़ा प्रो लेवल है ना। खेलो। पहले तुम। तुम्हारा वाइट चेक है, पहले तुम चलोगी। मुझे पता था, मैं तुम्हें चेक कर रही थी। हाथी हमेशा सीधा चलता है। ओह, मैंने नेशनल पार्क में देखा है, हाथी कहीं भी चलता है। ठुमक ठुमक जानी है माये दिनाल। तुम ये गाना गाना बंद करोगी? गाना नहीं गाऊं तो क्या करूं? बोर हो रही हूँ मैं। और तुम्हारी आवाज सुन करके मैं बोर हो रहा हूँ। ओह, इतना बुरा भी नहीं गाती हूँ मैं। बहुत बुरा गाती हो। वैसे तुम्हारी जगह अगर कोई लड़की यहाँ होती ना, तो क्या गॉसिप करती मेरे साथ। डोंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम मी। तुम्हें पूनम मैम का सीन पता है? ओह प्लीज। अरे उनका चक्कर चल रहा है निखिल सर के साथ। तुम पागल हो क्या? निखिल सर ऑलरेडी मैरिड है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नाम सुना है? वही चल रहा है उनके बीच में। तुम्हें ये सब बताता कौन है? मेरे सोर्सेस। रियली? हाँ, वो मुझे गॉसिप बताते हैं, मैं उन्हें गॉसिप बताती हूँ। एक न्यूज चैनल ही खोल लो ना। प्लीज इतनी भी तारीफ मत करो मेरी। तुम्हें सच में ट्रीटमेंट की जरूरत है। अच्छा, कल कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? मैम पैराग्राफ नंबर 2, पेज नंबर 25। क्लास, ये तुम्हारे प्रतीक सर के हाथों में मेहंदी लगी है क्या? हाँ नहीं, जब देखो बोर्ड को बिना इरेज किए चले जाते हैं। अरे मैं नौकर हूँ क्या उनकी, जो रोज रोज बोर्ड इरेज करूंगी? मैम ये प्रतीक सर ना, जस्ट शट योर माउथ। नहीं होंगे प्रतीक सर तुम्हारे फेवरेट टीचर, पर इसका मतलब ये थोड़ा ना कि तुम मेरे सामने भी उन्हीं की तरफदारी करती फिरो। मैम ये प्रतीक सर की राइटिंग नहीं है। हाँ, ये टेस्ट कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर लो। प्रेरणा, इतनी मिस्टेक क्यों करती हो तुम? पर सर मेरे तो फुल मार्क्स। इस बार इग्नोर कर रहा हूँ, अगली बार नहीं करूँगा। ये लास्ट बेंच। अबे यार, मेरी एग्जाम ड्यूटी इसके साथ क्यों लगा दी? मैम, may I go to drink water? गो। रुको, कहाँ जाना है? सर पानी पीने। अभी वार्निंग बेल नहीं सुनी तुमने? अरे वो सर, जाओ वापस सीट पे। बच्चों को रूल्स याद ना हो समझ आता है, पर टीचरों को तो पता होने चाहिए। मैम ये आयुष अपनी सीट चेंज कर रहा है। आयुष, क्या दिक्कत है तुम्हें? सॉरी मैम। कॉमर्स वाले हो ना तुम? यस मैम। ये कॉमर्स वाले होते ही बदतमीज हैं। अच्छा निशा मैम, आपके हिसाब से लव मैरिज बेस्ट होती है या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। प्रतीक सर, आपको बड़ी दिक्कत है लव मैरिज से? मैम अरेंज मैरिज ही बेस्ट है। लव मैरिज के लिए तो ना लव रहता है, और मैरिज तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, ऐसा होता है क्या? मैम लव मैरिज भी उसी की होती है जिसको लव का मतलब पता होता है। फालतू बकवास। अरे प्रतीक सर,
आप मैम की बात को समझ नहीं रहे हो। वो कह रही हैं रहने दो मैम, समझने के लिए भी दिमाग चाहिए होता है जो हर किसी के पास नहीं होता। क्लास, ये किस चीज की डेकोरेशन है? मैम वो आपकी इंगेजमेंट हो गई है ना, इसलिए आपको कंग्रेचुलेट करने के लिए किया है। अरे प्रेरणा, ये नोटबुक है, डिस्ट्रीब्यूट कर लो। ये डेकोरेशन किस चीज की है? सर वो मैम की इंगेजमेंट हो गई है ना, इसलिए उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने की। उखाड़ो इसे। क्लास, मेरी इंगेजमेंट नहीं हुई है, मेरी सिस्टर की इंगेजमेंट हुई है। प्रेरणा, अभी रहने दो, अब ठीक है। अबे यार, स्टाफ रूम में तो ये अकेले बैठा है, कोई और टीचर भी नहीं है। हाँ ठीक है। हाँ, मुझे इतना ऑकवर्ड फील करने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप अपना काम करती हूँ। कविता मैम, आपको नहीं लगता प्रतीक सर और निशा मैम के बीच कुछ चल रहा है? क्यों मैम? मैम मतलब कुछ तो केमिस्ट्री है दोनों के बीच में। लेकिन मैम, प्रतीक सर जैसे हैंडसम बॉय निशा मैम जैसी एवरेज लड़की के साथ कौन सी केमिस्ट्री करेंगे? मैम मुझे तो प्रतीक सर से लाख गुना बेटर निशा मैम लगती हैं। कितनी सिंपल और क्यूट है वो। अरे मैम, बस एक्टिंग करती है क्यूट बनने की, अंदर से तो पूरी की पूरी डायन है। ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? क्या दिक्कत है तुम्हें? वाइट कलर सूट करता है तुम पे। हैं? ये पागल हो गया है क्या? थैंक गॉड, ये सपना था। हे निशा मैम, नींद से उठने के बाद भी कितना ग्लोई मेकअप लग रहा है आपका। हाँ, क्योंकि मैं ये फेसेस कनाडा के प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। सबसे पहले ये स्ट्रॉप क्रीम जो कि इंस्टेंट ग्लो देता है। स्मूथ फिनिश के लिए उसके ऊपर 3-in-1 फाउंडेशन और स्ट्रॉप क्रीम को मिक्स करके अप्लाई किया। और ये कॉम्फी वाओ लिपस्टिक जिसे मैं एज अ ब्लश और आई शेडो दोनों यूज़ कर सकती हूँ। और मैम ये सब पर्पल पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। चलो, निशा मैम ने तो अपने ग्लो का सीक्रेट बता दिया, पर प्रतीक सर आपके फेस पे इतना ग्लो कैसे है? मैम, जब टॉक्सिक लोग लाइफ से चले जाते हैं ना, तो अपने आप ग्लो आ जाता है। सबने नोट कर लिया? प्रेरणा, तुम डस्टर लेके गई थी मेरी क्लास से? यस सर। हाँ, तो वापस कौन रखेगा? वो सर, मैम को थोड़ी और नीड थी। नीड थी तो ऑफिस से लेकर आओ ना, मेरी क्लास मिली है। प्रेरणा, दे दो डस्टर। सॉरी सर। आगे से ध्यान रखना। अरे वाह सर, आपने न्यू आईफोन ले लिया। अरे मैम, सेल चल रही थी ना, तो सस्ता मिल गया होगा। प्रेरणा, व्हाई डिडंट यू सबमिट योर इंग्लिश प्रोजेक्ट फाइल? सॉरी मैम, वो एक्चुअली अकाउंट्स की प्रोजेक्ट फाइल भी आज ही सबमिट करनी थी। बेटा, ऑल सब्जेक्ट्स आर इम्पोर्टेंट, सिर्फ अकाउंट्स पढ़ के फ्यूचर नहीं बनता। ला ला ला। ओह गॉड, सुबह सुबह किसकी शक्ल देख ली मैंने? कुछ ज्यादा ही अच्छी है ना? हाँ, बहुत बड़ी गलतफहमी है किसी की। वैसे मेरी शक्ल देख के तुम्हारा दिन अच्छा ही जाएगा। अच्छे का तो पता नहीं, लेकिन आज कुछ बुरा जरूर होगा मेरे साथ। सही है, तुम्हें टेस्ट के लिए परफेक्ट बहाना मिल गया। क्या मतलब? मतलब आज मैथ्स का टेस्ट है ना? हाँ तो पढ़ के तो तुम वैसे भी आते ही नहीं हो। फेल वेल हो गई तो बोल देना कि सुबह सुबह मेरी शक्ल देख ली थी। एक सेकंड, तुम्हें मैं बेवकूफ नजर आती हूँ क्या? कोई शक? देखो, सुबह सुबह मेरे मुंह मत लगो तुम। शुरू तो तुमने ही किया था, मैं तो बस खत्म कर रहा हूँ। हाँ, बस खत्म करना ही तो आता है तुम्हें। किसके साथ एंकरिंग दे दी है? तुम थोड़ा जल्दी नहीं आ सकते हो? अब उड़ के तो आऊंगा नहीं ना। स्क्रिप्ट दो जल्दी। कौन सी स्क्रिप्ट? तुमने ही तो बोला था कि स्क्रिप्ट लिख के लाऊंगा। हाँ, पर बाद में तुमने बोला था ना कि तुम खुद कर लोगी। अरे वो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। कार्तिक, मैं अच्छा, तुम स्क्रिप्ट लिखो, मैं आके चेक करूंगा। चेक। तो कड़ी की आवाज आ रही है। अब जैसी होगी वैसी तो आएगी। स्टार्टिंग में मैं एंकरिंग करूंगी। क्या मतलब? मतलब तुम एंड में एंकरिंग करोगे। पागल समझा क्या मुझे? एंड में कोई सुनता भी नहीं है। हाँ, तो तुम हो भी नहीं सुनने लायक। रुचि, मैं ये लो स्क्रिप्ट और अच्छे से याद कर लो। छी यार, ये घर को क्या कबाड़ खाना बना रखा है। कम से कम कोई झाड़ू तो लगा दो। कल ही मैंने एक बिस्किट का पैकेट मंगाया था, किसने खाया?
रहने मत देना कोई चीज घर में, राक्षस कहीं के। और मंगा दो आइसक्रीम, रात को कम पड़ गई थी ना। ऐसा है, पहले तो सोफे में खाओ मत, और अगर खा रहे हो ना तो नीचे से अखबार बिछा लो। भाई नहा ले थोड़ा सा, जानवर से इंसान बन जाएगा। 4 कच्छे धोने के लिए वॉशिंग मशीन कौन लगाता है? बिजली का बिल नहीं आता क्या? हेलो। हाय कितना क्यूट हेलो बोलते हो यार आप। ओह सॉरी, पर आप कौन? सॉरी भी कितना क्यूट लगता है तुम्हारे मुंह से। ओके, पर क्या मैं आपको जानता हूँ? जानोगे क्यों नहीं, सेम ऑफिस में काम करते हैं हम। सेम ऑफिस में? हेलो। सुनो, मुझे तुमसे एक बहुत बड़ी शिकायत है। कैसी शिकायत? तुम ना ऑफिस में ऐसे ब्लैक शर्ट पहन के मत आया करो। क्यों? क्योंकि उसमें तुम बहुत हॉट लगते हो। देखो तुम। सुनो, अब जल्दी मुझे प्रपोज कर देना, मैं ज्यादा वेट नहीं कर सकती। हेलो आंटी। अबे यार ये घर पे है। शिट मैं तो अच्छे से रेडी होके भी नहीं आई हूँ। जी। वो मम्मी जी, मतलब आंटी कहाँ है? मॉम तो मार्केट गई हैं। मतलब ये घर पे अकेला है? एक्सक्यूज मी। हाँ, वो मैंने ये सूजी का हलवा बनाया था, वो आंटी को बहुत पसंद है ना। थैंक यू फॉर दिस, मैं मॉम को बता दूंगा। ओके। अबे यार ये तो मुझे रोक भी नहीं रहा है। वो मुझे आंटी से कुछ और भी काम था। ओह आप बैठ जाओ। वैसे मॉम को आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। मैं यही तो चाहती हूँ। सॉरी? मतलब मैं वेट कर सकती हूँ। वंशिका, अच्छे से दिख रही हूँ मैं तुम्हें? यस मैम। नहीं, मुझे लगा शायद मैं इनविजिबल हूँ। नहीं क्लास, मुझे एक चीज बताओ, क्या आपके टीचर सिर्फ स्कूल के अंदर ही आपके टीचर होते हैं? स्कूल के बाहर क्या वो एलियन बन जाते हैं? बताओ। नहीं बनते ना, है ना वंशिका? तो जब तुमने मुझे कल स्कूल के बाहर देखा तो तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही थी जैसे तुम मुझे जानती ही नहीं हो? नहीं, तुम्हारे अंदर इतना तो मैनर्स होना चाहिए ना कि मैं मैम को एटलीस्ट गुड इवनिंग विश कर दूं। बेटा, जब मैं तुम्हारी तरह स्टूडेंट थी ना, मैं टीचर को 2 किलोमीटर दूर से देख करके गुड मॉर्निंग चिल्लाती थी। हाँ, और तुम लोग टीचर को मुंह के सामने देख करके भी ऐसे भागते हो जैसे तुमने कोई भूत पिशाच देख लिया हो। सबने नोट कर लिया ये मेथड? मैम इसका कोई शॉर्ट मेथड नहीं है। बेटा ये क्वेश्चन इसी मेथड से होगा। मैम लेकिन ऑनलाइन तो हमने शॉर्टकट मेथड देखा था। क्लास, मुझे एक चीज बताओ, ये तुम लोगों ने ये ऑनलाइन क्या लगा रखा है? नहीं, मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे सामने कुछ भी बोलने लग जाओगे। सॉरी मैम। बेटा, जितनी तुम्हारी ऑनलाइन टीचर की वीडियोस नहीं है ना, उससे ज्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस है मुझे। बेटा, जिन ऑनलाइन पढ़ाने वाली दीदी भैयाओं से पढ़ के तुम खुद को शेर समझ रहे हो ना मेरे सामने, इनकी खुद की एजुकेशन पूरी नहीं है और ये तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं। अरे जब इतने ही ज्ञानी बन गए हो तुम ऑनलाइन पढ़ के, तो तुम स्कूल में क्यों आ रहे हो? हाँ, घर पे ऑनलाइन पढ़ो। रोशनी, हाँ यार मैम की इंटरव्यू की स्क्रिप्ट दिख रही है। हाँ, तो यार हमें मैम की मदद करनी चाहिए। अब आप पागल हो गई क्या? मैम। यस मैम एक सेकेंड। हाँ मैम आप अपने कान आगे करोगे? क्यों? मैम मैं ऐसे नहीं बता सकती। मैम आपकी इनरवियर दिख रही है। कुछ बोला मैम ने? फालतू में इतना डरा रही थी। पायल, क्या बोल रही हो उससे? मैम पढ़ाई तो होती नहीं है तुमसे? बस आलतू फालतू चीजों में ध्यान है, ऐसा बोल रहे थे? सिट डाउन। अब मैम मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। मेरे लिए? यस मैम एक सेकेंड। मैम ये हलवा। अरे इसकी क्या जरूरत थी? मैम प्लीज मैम। थैंक यू। वेलकम मैम। सासू मॉम पागल है क्या? क्लास,
कल के टॉपिक से रिलेटेड अगर किसी को भी कोई डाउट्स पूछने हैं तो अभी पूछ लो। मैम, यस मैम, ये हलवा मैंने अपने हाथों से बनाया है। मैम आप टेस्ट करके बताना कि कैसा लगा। ठीक है, अगर किसी के कोई डाउट्स नहीं है तो मैं डायरेक्ट नेक्स्ट चैप्टर ही स्टार्ट करती हूँ। मैम वो हलवे की रेसिपी मैं आपको भी बता दूंगी, फिर आप भी घर पे ट्राई करना। अभी थोड़ी पढ़ाई कर लो, क्योंकि एग्जाम में मैं तुम्हें ये हलवा बनाने के नंबर नहीं दूंगी। गुड मॉर्निंग मैम। मैम आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो। क्यों, और दिन मैं बुरी लगती हूँ? अरे नहीं मैम, मेरा वो मतलब नहीं था, आप तो रोज ही अच्छे लगते हो। एवरीवन ओपन योर टेक्स्ट बुक। क्लास, व्हाई आर यू टॉकिंग? अरे गाइस, क्यों बोल रहे हो यार? तुम लोगों को दिख नहीं रहा मैम कुछ बोल रही हैं? तुमसे बोला मैंने क्लास को चुप कराने के लिए। मैम मैं तो बस आपकी हेल्प कर रही थी। ज़्यादा ओवर स्मार्ट मत बनना मेरे आगे। सॉरी मैम। नॉनसेंस। सासू जी तूने मेरी कदर न जानी।